सफ़र इस समय अयोध्या में है और हम इस लॉकडाउन के सफ़र को अयोध्या से शुरू कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरयू नदी है। सरयू नदी की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। जो भी लोग यहाँ आते हैं पहले यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद यहाँ से हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं और फिर आगे के जितने मंदिर हैं वो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए हम यहाँ की जो लॉकडाउन जर्नी है अयोध्या से शुरू कर रहे हैं। सरयू नदी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे और इस जर्नी में हम लोग कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे जो हमारे रूट में आता है और वो गोरखपुर में हम लोग इस जर्नी को समाप्त करेंगे। और इस लॉकडाउन की जर्नी से हमारे लिए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एएनबी न्यूज़ की एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और ये जो लॉकडाउन का जो पालन आप लोगों ने पिछले दिनों में किया है, आने वाले दिनों में भी उसी ईमानदारी से पालन करते रहिए। मेरे साथ में मेरे साथी गौरव है जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट है। मैं गौरव से जानना चाहता हूँ कि यहाँ का लेटेस्ट कोरोना अपडेट क्या है। गौरव, यहाँ का लेटेस्ट कोरोना अपडेट क्या है? जी सर, बड़ी खुशी की बात यह है कि अयोध्या में लोगों को एक बहुत बड़ी खुशी है कि कोरोना के एक भी जो है निगेटिव सब पूरी रिपोर्ट आई है। और तबलीगी जमात से 11 लोग आए थे, उसके संक्रमण से 26 लोगों की संख्या हो गई थी, लेकिन उनकी पूरी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। ये अयोध्या वासियों के लिए खुशी की जो है घड़ी है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि जहाँ पर आप एएनबी की टीम आई है तो यहाँ भारी संख्या में लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए श्री रामचंद्र जी या हनुमानगढ़ी और अन्य मंदिरों का दर्शन भी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस महामारी के चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं की कमी देखी जा रही है। और पूरी प्रशासन पूरी तरीके से, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या जो है पुलिस प्रशासन, और हर एक चीज़ पूरी तरीके से मुस्तैद है और यहाँ पर अच्छे से अपना काम निभा रहा है। और अब यहाँ पे जो आम जनता है अयोध्या नगर के वासी में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे सब लोगों का ऑपरेशन कैसा है लॉकडाउन में सर सब लोग जो है घर ही में रह रहे हैं, लेकिन जिसको आवश्यकता है तो एक एक ही लोग आ रहे हैं और यहाँ पर गोला बनाया गया है। लोग गोले में जो है खड़े होकर के अपना सामान जो लेने लायक उसको ले रहे हैं, उसके बाद फिर तुरंत घर पुलिस प्रशासन उसको भिजवा दे रही है। हम लोग हैं इस समय अयोध्या सिटी में और पूरी सिटी एक तरीके से ग्रीन जोन में आती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है। मेरे साथ में अयोध्या सिटी के सीईओ श्री अरविंद कुमार जी हैं और मुझे जो इनके बारे में पता चला, अपने जो लोकल सपोर्ट स्टाफ है प्लस यहाँ के कुछ लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया, तो बहुत अच्छी बात ये लगती है कि इनकी अवेलेबिलिटी और इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है 24/7। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। अयोध्या एक बहुत ही बिजी और बहुत ही फेमस सिटी भी है, आपने कैसे उसको सेव गार्ड कर रखा है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एसएसपी साहब श्री आशीष तिवारी तो दोनों हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे टीम के लिए डायरेक्शंस दे रखा है कि कैसे हम लोगों को परफॉर्म करना है। तो इनिशियल डेज में जब तक पॉलिसी सेट हो गई थी तब तक सारी चीज़ें पुलिस के हमारे 112 की पुलिस उनके लिए डायरेक्शंस आ गया था कि किसी भी जरूरतमंद को तुरंत वो जाएंगे और राशन वगैरह से पहुँचाएंगे। तो इस तरह से हम लोग शुरू में लीड दिए और किसी को भी यहाँ पर ये नहीं फील होने दिया, पैनिक नहीं होने दिया कि आपको कहीं से भी प्रशासन की तरफ से रोका टोका या इस तरह से दिक्कत आई। तो वो लोग अपने घरों में रहे जिनकी जो जरूरतें रही, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटीग्रेटेड नंबर, टोल फ्री नंबर्स और डिफरेंट ट्विटर हैंडल। तो हर तरह से हम लोग जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद भी मॉनिटर करते रहे। मीडिया सेल है हमारे यहाँ, हम लोग भी डायरेक्टली अटैच रहे पब्लिक से। जितना हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि हर तरफ जो है वाल पे हमारे एसएसपी साहब ने नंबर्स प्रिंट कराए हैं हर क्षेत्र के। तो उन सब चीज़ों से हमने पुलिस से इतना अच्छा इंटरेक्शन रखा कि पुलिस को जब पब्लिक से इंटरेक्शन रखा कि पब्लिक को जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस हुई तो उन्होंने डायरेक्टली हमें कॉल किया और हमने उनको उनकी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। तो इससे उन्हें रोड पे आने की बहुत ज़रूरत नहीं हुई। कुछ प्रॉब्लम जरूर रही कि जैसे ये छोटा शहर था शुरू से, यहाँ होम डिलीवरी सर्विसेज कम थी, तो धीरे धीरे उनको डेवलप करने में टाइम लगा। तो नाउ दैट सर्विसेज इज आल्सो अवेलेबल फॉर द पब्लिक, बट उतने एक्सटेंट रूप में चूँकि यहाँ गाँव का शहर है ये, तो गाँव से लोग अभी भी दवा के लिए वो सब चीज़ों के लिए सुबह आते हैं। तो उस पर हमने बैरियर्स हर जगह पे चेकिंग लगा रखी है कि अनावश्यक रूप से कोई ना आए। जो कोई भी अनवांटेड दिखता है तो उसके खिलाफ हम लोग जैसे हम एक्ट में चालान कर रहे हैं, कोई उलझता है तो उसके खिलाफ 151 की कार्रवाई कर देते हैं। यदि कोई एकदम साफ साफ दिखता है कि एकदम बेकार रूप से टहल रहा है बिना किसी पर्पज के, तो उसकी गाड़ी का हम सीजर भी कर देते हैं।
तो इस तरह से हम थोड़ा सा क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ पे दुकानें हैं ड्रग्स की, तो उनके लिए कुछ डीएम साहब ने आदेश किया कि 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगी। तो उस तरह से सारी ड्रग की दुकानें या वो दुकानें 10 बजे से 4 बजे तक हमारे यहाँ मूवमेंट रहता है प्रॉपर। तो उस मूवमेंट में हम लोग इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो अनवांटेड लोग हैं, जो जरूरतमंद है उनको जाने दिया जाता है। राशन की दुकानों पे जैसे जहाँ चौराहे तिराहे पे हैं, तो वहाँ पे हमने उनको टोकन सिस्टम कर दिया है। आज आप खोलेंगे, कल आप खोलेंगे, परसों वो खोलेंगे, लाइक दैट। उसमें क्या होता है कि हम क्राउड इजीली मैनेज कर लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा लेते हैं अपनी फोर्स को लगाकर। तो इस तरह से कम फोर्स में सिस्टमेटिकली इसको डिप्लॉय करके हम लोग यहाँ पर पूरा मैनेज कर रहे हैं। और जब भी पब्लिक को इसलिए भी दिक्कत नहीं हो रही, जो पब्लिक के पास कोई भी राशन की मतलब पैसे की भी सुविधा नहीं है और उसके बाद राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कराया जा रहा है लोकल लोगों के माध्यम से। तो हमारे यहाँ से एक सेंट्रल सिस्टम है जो कि डीएम साहब के अंडर में है, वहाँ पे राशन स्टोर हो रहा है, समाज सेवियों के द्वारा भी डीएम साहब खुद के करवा रहे हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह इसमें लगे हैं। तो उन राशन को जरूरतमंदों को एक जो इंटीग्रेटेड नंबर है उस पर कॉल आती है तो उनको प्रोवाइड किया जाता है। सेम टाइप से पुलिस में भी चल रहा है हमारे 112 की पुलिस अभी भी कंटिन्यू राशन प्रोवाइड करा रही है जहाँ जहाँ जैसी जरूरतें पड़ रही है। इस तरह से पब्लिक की जो भी चीज़ें हैं दवा और अस्पताल को लेकर के वो स्वयं मूवमेंट में है। उसके लिए हम लोग पेपर वगैरह उनका देख परमिट कर रहे हैं, डॉक्टर से कभी कभी बात करते हैं, और जो राशन की व्यवस्था है वो इस तरह से चल रही है। तो लोग आराम से हैं अपने घरों में, उनको सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। सब्जी मंडी की बात रही तो सब्जी भी हमारे यहाँ डीएम साहब के आदेशानुसार नगर निगम के माध्यम से हर वार्ड वाइज पहुँच रहा है पूरे शहर में, और वो घरों घरों तक जाकर डिलीवरी कर रहे हैं। कुछ जगह जहाँ पे जाने की व्यवस्था नहीं तो चौराहे पे रख देते हैं, तो घर वाइज आ जाते हैं वो लोग लेके आराम से। मैं इस समय हूँ अयोध्या में और मेरे साथ में है यहाँ के सांसद रवि सिंह जी। ये अभी एक्चुअली अपने ही सोशल वर्क में लगे हुए थे, बाई चांस ये क्रॉस कर रहे थे और मुझे मौका मिल गया इनसे एक बार बात करने का। रवि जी, हमारा ये लॉकडाउन का सफ़र है जिसमें हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं मतलब वो मिल जाते हैं क्योंकि आप सब लोग बिजी रहते हैं। मैं सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये नेशनल चैलेंज है, सब लोग जानना चाहते हैं आपने अयोध्या को कैसे सेफ कर रखा है और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए क्या क्या ऐसी योजनाएं चल रही हैं आपके माध्यम से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे देश, उनके आह्वान पर पूरे देश की जनता ने जो भी उन्होंने संदेश दिया उसका अच्छा सा पालन करने का प्रयास। अयोध्यावासी भी नरेंद्र मोदी जी के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो कहा उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी और हम सब लोग मिलकर अयोध्या में जो भी सरकारी सहायता मिल रही है उसके अलावा अगर किसी को कोई सहायता नहीं मिल रही है, कोई भूखा न रहे, किसी को कोई समस्या न हो, इसका हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्योंकि हमारा संगठन जो चर्चा करता है उसके माध्यम से पूरे जनपद में हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से निकल ही रहा था, ये हमारा एक कॉन्वॉय यहाँ से निकल रहा था गाड़ी का, तो एक बड़ी अनोखी चीज़, अनोखा दृश्य दिखा जिसकी वजह से मैंने ये स्वयं फैसला लिया कि मैं रुकूँ और मैं जानूँ क्या है। मेरे साथ में महंत रामदास जी हैं। आज इन्होंने एक अनोखी पहल करी, एक पुष्प वर्षा थी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। वो क्या थी मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ। महंत जी, ये क्या था आपने जो पुष्प वर्षा का आयोजन किया? क्योंकि 19 दिन का फिर लॉकडाउन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इससे हमारे देश में कोरोना के कम संक्रमणीय मरीज मिलेंगे इससे, और बहुत कम मौतें होंगी। दुनिया में जैसा हो रहा है उससे एक अलग भारत की पहचान हो। तो जो हमारे सुरक्षाकर्मी और डॉक्टर्स, नर्स, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और मीडिया के लोग और सफाई कर्मचारी, इन सबको एक एक दिन गैप करके लोग उस वर्षा करेंगे जिससे कि इनका हौसला अफजाई करेंगे। और हमारे प्रभारी और यहाँ की चौकी इंचार्ज फतेहगंज के
तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा जी, पालन पूरा किया है? पालन किया। मैं देख सकता हूँ आपके पास सैनिटाइजर भी है। हाँ, सही करते हैं मास्क। और लोगों से अपील भी करते हैं कि घरों में रहें। लॉकडाउन का मतलब फिर एक जगह रुक जाए, ठहर जाए और निकले ना, जरूरी ना हो तो ना निकले। अयोध्या के बारे में आपको जी क्या है और कैसे लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से लॉकडाउन के लिए जो है तो गाइडलाइन जारी किया था, तब से अयोध्या ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या, और जिसका सबसे बड़ा त्योहार ये रामनवमी होता है, जिस पर लाखों की भीड़ प्रतिवर्ष होती थी। और इस बार चूंकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद करोड़ों की भीड़ होने की संभावना थी, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा लॉकडाउन के लिए अनाउंस हुआ, एक भी कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया। और जितने धर्माचार्य है बिल्कुल सादगी से अपना माला पूजा पाठ फेरते रहे, माला फेरते रहे, भगवान का भजन करते रहे। और इसका ये परिणाम भी देखने को मिला कि अयोध्या में एक भी जो है कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला। और साथ ही साथ ये बहुत एक मिसाल रहा मोदी जी का कि पूरे देशवासी मोदी जी के साथ में रहे। हाँ, ये जरूर है कि 1-8% कुछ ऐसे पाक परस्त जो एंटी नेशनल मानसिकता रखने वाले गद्दार टाइप के लोग हैं, वो जरूर थोड़ा सा जोक बनाए रहे। इस समय जहां की अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र, जहां तमाम संसाधन है, वहां हजारों लोग डेली मर रहे हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश को कितना सुरक्षित बचा ले गए इस लॉकडाउन के द्वारा, तो इसको जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझ रहे हैं। और आज 99% जनता मोदी जी के साथ में है। और हम धर्माचार्य तो ये मानते हैं कि मोदी जी जो है राम मंदिर के साथ साथ वास्तव में राम राज की स्थापना भी करेंगे। जो हमारी संस्कृति मुगल काल में जो है तो इसको दूषित किया गया था, अब उम्मीद है कि त्रेता में जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी भारत में राम राज की स्थापना किया था, वही समय फिर आ गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा रामराज की स्थापना होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, करप्शन बिल्कुल शून्य होगा। और ये कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इससे निपटने के लिए मोदी जी ने जो कहा है कि ये लॉकडाउन का 100% सबको पालन करना चाहिए। जैसे मुंह ढक के मास्क जरूर लगाइए। और मोदी जी ने एक और भी कहा कि मास्क नहीं है तो टॉवेल है, चाहे गमछा है, मुंह पर ढक ले लोग। साफ सफाई का ध्यान रखें, थोड़ा सा जो सोशल डिस्टेंसिंग है दूरी बना करके रखें। तो हम समझते हैं कि ये जो इस बार जो है तो जो बढ़ा है तीन इसका मई तक, इसके अंदर में हम पूर्ण रूप से जो है कोरोना पर हम लोग विजयी हो जाएंगे। और इसके लिए मोदी जी का जो प्रयास है देश को बचाने का, वो सराहनीय है। और सारे देशवासियों को चाहिए कि पहली बार इतना बड़ा राष्ट्रभक्त कोई मिला है आपको, और मोदी जी का यदि जनता साथ इसी तरह देती रहेगी तो निश्चित है कि अमेरिका और चीन और जापान इत्यादि सब पीछे छूट जाएंगे बहुत चंद दिनों में। और ये चाइना की सोची समझी एक जो है तो एक रणनीति थी, और उसमें कुछ पाकिस्तान के लोग उनको जो है आत्मघाती हमलावरों की तरह, जैसे तबलीगी जमात के लोगों जो है वहां से ये षड्यंत्र तैयार किया गया और यहाँ मरकज में आकर के ये लोग इसको ही करे। लेकिन हमारे यहाँ की जो शासन प्रशासन इतने चौकन्ना थे कि वो जो है उसकी खोजबीन कर लिए, और जहाँ छिपे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। मैंने यहाँ पे जो लोकल यहाँ के अयोध्या वासी हैं प्लस प्रशासन के लोग हैं, लॉकडाउन का कैसा पालन हो रहा है? आप कई अपडेट आती रहती होंगी आपको। देखिए, ऐसा है कि यहाँ तो लोग अपने आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कभी कभी जैसे सब्जी भाजी खरीदने के लिए जो रोज जो है तो दैनिक वस्तुएं हैं, और दवा लेने के लिए कभी कभार ऐसा कुछ हुआ तो हॉस्पिटल लोगों की जब बहुत मजबूरी होती है तो जाते हैं, नहीं तो अपने कमरे से कोई निकल नहीं रहा है। सब लोग बिल्कुल बहुत कड़ाई से इसका पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन का सफ़र इस समय अयोध्या में है और मेरे साथ में अयोध्या के कोरोना वॉरियर हैं जो यहाँ पे एक अनोखी चीज़ करते हैं। वो इनका एक हैंडमेड मास्क है जो इन्होंने खुद से ही मैन्युफैक्चर किया है। और अभी हम एक आश्रम आए थे तो यहाँ पे जितने भी साधु संत हैं उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है। विजय श्रीवास्तव जी हैं मेरे साथ में कोरोना वॉरियर। विजय जी, यहाँ अयोध्या में लोग लॉकडाउन का पालन कैसे कर रहे हैं? मतलब कितने क्या अपडेट है? आपको लगता है कि लॉकडाउन ठीक से फॉलो हो रहा है? जी,
यहाँ पर लॉकडाउन पूरी तरीके से उसका पालन हो रहा है। अनावश्यक लोग कभी बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत आवश्यक पड़ने पर ही बाहर निकल रहे हैं। हमारे यहाँ के डीएम अनुज कुमार झा जी और एसएसपी जो है आशीष तिवारी जी, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ का इंतजाम भी किया हुआ है। होम डिलीवरी की सुविधा भी दे रखी है, जिससे किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने भी देखा आप मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये आप कब से कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं? जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अपने अयोध्या शहर के वासियों को बचाने के लिए सावधानीवश हम मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये आप कब तक करते रहेंगे? जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक तो करते ही रहेंगे, और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि लोगों को अवेयर करें, सावधान करें। ये आप ये कैसे बनाते हैं रूट, कहाँ जाना है? ये रैंडमली आप कहीं पे चले जाते हैं? नहीं, हम लोग कॉल आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कॉल भी आती है, कभी रैंडम भी करते हैं, कभी कभी रूट भी बनाते हैं। ये हम लोग का अपना जॉब प्रोफाइल है कि अपना जो पहले व्यवसाय है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद जो समय मिलता है उसमें फिर देश सेवा के लिए हम लोग की निकलते हैं। मैं अपने साथी तौफीक के साथ हूँ, जो हमारे बस्ती डिस्ट्रिक्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्ट लेटेस्ट अपडेट आज की क्या है, प्लस ये भी जानना चाहूँगा कि बस्ती की आम जनता इस लॉकडाउन को कितनी ईमानदारी से पालन कर रही है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिन रास्तों से अभी इस जंक्शन पर पहुँचा हूँ, यकीन मानिए बिल्कुल भी पब्लिक मूवमेंट नहीं है, और जो एसेंशियल सर्विसेज की मूवमेंट है सिर्फ वही अलाउड है। और जो मेरे पीछे पुलिस पर्सनल्स हैं उनका भी यही अपडेट है कि यहाँ के जो शहरवासी हैं वो बहुत ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तौफीक, एग्जैक्ट अपडेट क्या है कोरोना वायरस की बस्ती शहर में? सर, जैसे कि यहाँ पे कोरोना का पहला मामला 30 तारीख को आया था और उस व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, लेकिन बाद में जब उसकी सैंपल की जांच कराएगी तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। फिर उसके बाद उनके घर वालों की जांच कराएगी और तमाम तरह की जांच में और लोगों की जांच में, तो वहाँ पे भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आज की डेट में बस्ती में टोटली 14 पॉजिटिव केस हैं। एक इसमें 3 महीने का छोटा बच्चा भी है, और बाकी इसमें जो है एक 17 साल की बच्ची है, एक 13 साल की बच्ची है, और बाकी उसके माँ बाप और रिश्तेदार हैं जो मृतक हसनैन था। यहाँ पे और कोई बाहर से कुछ केसेस आए हैं या तबलीग जमात से कोई केस आया? ऐसा अभी तक तो तबलीगी जमात का मामला तो बस्ती में देखने को नहीं मिला है, और ऐसा कोई मामला होगा भी नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा रोल है यहाँ पूरे बस्ती में आपके साथ? नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ पे रोल जो है उनका बहुत अच्छा है, और यहाँ की जनता भी अपना बहुत ही अच्छे ढंग से, सही ढंग से जो है लॉकडाउन का पालन कर रही है, अपने घरों में है। तो वो सिर्फ ये वही लोग निकल रहे हैं यहाँ पर जिनको बहुत ही इमरजेंसी है या जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे साथ में इस समय एडीएम श्री रमेश जी हैं, जो एडीएम बस्ती हैं, और मैं उनसे सीधा ये सवाल करना चाहूँगा कि बस्ती में क्या अरेंजमेंट्स हैं और बस्ती के नगरवासी और बस्ती के क्षेत्रवासियों के लिए उनका क्या मैसेज है। प्लस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रमेश जी अपनी रूटीन जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, बीइंग ए कोरोना वॉरियर, ये यहाँ के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कोरोना वॉरियर हैं, बिकॉज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत प्रोएक्टिवली हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने अपना समय निकाला, उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू। मैं सीधा चलता हूँ क्योंकि समय की है कमी। रमेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग और स्पेयरिंग टाइम फॉर एएनबी न्यूज़। दिस इज़ अ नेशनल न्यूज़ चैनल। मैं सर आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट और बस्ती सिटी के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड हैं, और हमारी जो कोरोना को लेकर लड़ाई है वो हम लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि बस्ती जनपद में जो कोरोना का पहला केस मिला वो 30 मार्च को हम लोगों को प्राप्त हुआ। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हसनैन नाम का एक व्यक्ति भर्ती था जो मुख्यतः बस्ती जनपद का रहना था। वहाँ से जानकारी मिली कि उसकी डेथ हुई। डेथ होने के पश्चात उसको सैंपलिंग के लिए लखनऊ भेजा, जिसमें उसके कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। उसके पश्चात हम लोगों ने यहाँ पर सघन रूप से कार्य करना प्रारंभ किया और उसके परिवार को और उसके पूरे ब्रांच पक्ष को तलाशा और उसके समस्त लोगों के हम लोगों ने सैंपल दिए। वर्तमान में आज देखा जाए तो पूरे बस्ती जनपद में कुल 14 केस उभर करके सामने आए हैं, लेकिन ये सभी केस उसी के परिवार के या उसके दूर के रिश्तेदार ही हैं। बस्ती जनपद में इस तरह से 14 केस हैं। 14 केस अपने आप में एक बड़ी फिगर रखती है, लेकिन हमें इस फिगर पे न जाकर के ये देखना कि ये पूरे
फिगर जितने भी एक जगह पे सेंट्रलाइज है, किसी दूसरे परिवार के नहीं है, इसलिए कोई वरी होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में मैं प्रशासन की तरफ से बहुत सघन अभियान किया गया है। हमारे यहाँ पूरे बस्ती जनपद में 3 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि भी 3 हॉट स्पॉट में ही ये पूरे केस आ जाते हैं और उनको पूर्व से ही हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखा है और उनके जितने भी जाने वाले रास्ते उनको सबको बैरिकेडिंग कर दिया है, ताकि वहां से आ जाने वाले लोग कोई बाहर ना निकल सके और बाहर के लोग भी अंदर ना जा सके। इस क्षेत्र में हम लोगों ने केवल अपने प्रशासनिक अधिकारियों को और इसेंशियल सर्विसेज जो भी प्रोवाइड होनी है उन्हीं को लेकर भेज रहे हैं। इस क्षेत्र में जैसे हमें खाद्यान्न की जरूरत होती है, सब्जी की जरूरत होती है, सुबह दूध वगैरह की जरूरत होती है, तो इसमें इससे संबंधित अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीमें और गाड़ियां लगाई गई हैं। वो इस क्षेत्र की गली गली में जाते हैं और दरवाजे पर अनाउंसमेंट के सारे उनके दरवाजे पर ही वो सामग्री उनको उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि किसी को इधर उधर ना आना पड़े और संक्रमण का खतरा कम से कम हो। बस्ती के टॉप मोस्ट पुलिस फेस द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ बस्ती डिस्ट्रिक्ट मेरे साथ में है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर हेमराज मीना। बहुत ही यंग, बहुत ही डायनेमिक, और इनके बारे में जो मेरे पास में ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ग्रासरूट लेवल पे भी गए थे, बिना समय वेस्ट किए हुए हम हेमराज जी से ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने बस्ती को आगे के लिए बचा के रखा हुआ है और जो भी पुराना केस हुए हैं उसकी क्या हिस्ट्री रही है, प्लस एनबी न्यूज़ की तरफ से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इंटायर बस्ती डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज यूपी एज वेल एज जो लोग अपने अपने घरों में ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हेमराज जी, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर न्यूज़ चैनल एंड मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि आप बस्ती को कैसे सेफ रख रहे हैं? देखिए, जैसे ही ये सारी चीज़ें जो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जब डिसाइड हुआ था कि कोरोना का यहाँ स्प्रेड मतलब ऑल ओवर इंडिया भी होने की संभावना है, तो तभी से डीएम और मेरे द्वारा पूरे ज़िले की हमने एक कार्य योजना बनाई कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी पे हमने जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो हमारी सारी तैयारी हो गई थी कि कहाँ पे लेवल 1 हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज है उसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक कैली हॉस्पिटल और है ओपेक की तरफ से जो बना था तो उसका कैसे यूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कैसे यूज़ करेंगे, तो सारी तैयारी हमने कर ली थी। और हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा था। लॉकडाउन जैसे घोषित हुआ तो उसके बाद में यहाँ पे लॉकडाउन हमने बहुत अच्छे से इन्फोर्समेंट कराया उसका, और न केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बल्कि जो कि हमारे जितने भी रिमोट एरिया में जितने भी बड़े कस्बे हैं, जितने भी हमारे बड़े जो शहर हैं, उन सब में हमने अच्छे से इसको लॉकडाउन को इन्फोर्समेंट कराया। इसी बीच में 31 तारीख को हमको एक सूचना मिली कि जो गोरखपुर के जो BRD कॉलेज है तो वहाँ पे एक व्यक्ति मरा था जो कि हमारे जनपद का रहने वाला था, उसका नाम हसनैन अली था। उसी को मरने के बाद में जो उसका टेस्ट वहाँ से BRD में कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला, तो इसकी सूचना हमको 31 तारीख को मिली, जबकि वो व्यक्ति 29 की नाइट को एक्सपायर हो गया था और 30 को उनकी डेड बॉडी का डिस्पोजल हो गया था। तो उसके बाद में जब उनका टेस्ट जब पॉजिटिव आया उसके बाद में हमने तत्काल जो हमारी तैयारी थी उसके हिसाब से जितने भी उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको हमने आइसोलेट किया और उनके टेस्ट करवाए तो जानकारी हुई कि 4 लोग और उसमें पॉजिटिव, 2 उसके सगे भाई थे, एक उसके क्या कहते हैं उसके माँ हैं, और उसके अलावा एक जो मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल में जो एडमिट रहे थे तो मेडिकल हेल्प करने के लिए एक सिराज नाम का व्यक्ति था, वो भी इसमें इन्फेक्टेड पाया गया। उसके बाद में फिर और हमने पूरा स्क्रीनिंग कराया गया पूरा उस क्षेत्र का, पूरे एरिया का, तो उसमें से करीब 3 लोग और मिले, वो भी इनके रिलेटिव थे। और आज कल इवनिंग में रिपोर्ट आई थी, उसमें 4 लोग और पॉजिटिव मिले, तो टोटल मिला के अब तक हसनैन को लेके और 14 लोग यहाँ पे पॉजिटिव हो चुके हैं। तो हमने पूरी जो हमारा जो यहाँ पे 3 एरिया हैं जो विशेष तौर से, जिसमें एक सिराज है जो गिदई खुर्द में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और मिल्लत नगर और तुर्कैया मोहल्ला एक हमारा कोतवाली बस्ती में पड़ता है, तो ये पूरा क्षेत्र इसको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया और यहाँ पे हमने 100% लॉकडाउन यहाँ पे करा रखा है। उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हमने पूरा कराने का प्रयास किया है। इसका ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी हम निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी हमारी जो सर्विलांस टीम है वो भी यहाँ पर दिन रात लगी रहती है, और जितने भी हमारे जो जंक्शन पॉइंट थे, जितने भी रोड्स थे, उसके एंट्री और एग्जिट को हमने पूरी तरीके से सील कर दिया है। और उसके लिए हमने प्रॉपर बैरिकेटिंग और लोहे की जो भी हमारी रेलिंग्स वगैरह जो लगा के वहाँ पे प्रॉपर उसको हमने अच्छे से बंद किया है, और लगातार दिन रात इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। 24/7 हमने यहाँ पे 3 शिफ्टों में ड्यूटियाँ भी लगा रखी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। तो अब तक की वो चीज़ें ठीक रही है। अभी सिर्फ 2 हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब एरिया है, एक कोतवाली में और पुरानी बस्ती में। पुरानी बस्ती में अभी तक एक ही व्यक्ति मिला है जो कि इससे कोरोना पॉजिटिव है। उसके अलावा जो सारे जो भी केसेस मिले हैं वो सारे के सारे कोतवाली थाना क्षेत्र। सर, और बाकी जितने भी सील्ड हॉटस्पॉट्स हैं
उनको जो डेली की उनकी नीड्स हैं वो कैसे हम लोग फुलफिल करते हैं? तो इसके लिए भी हमने एक पूरा, जैसे ही हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस दिन बताया गया था कि यहाँ पे हॉट स्पॉट आपको बनाना है, तो हॉट स्पॉट की हमने पहले से कार्य योजना बनाई। उसमें हमने ये किया है कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक दूध की सप्लाई हम लोग करते हैं। उसमें साथ में पुलिस का स्टाफ भी जाता है, रेवेन्यू का स्टाफ भी जाता है, जिससे कि पूरा प्रॉपर पूरे क्षेत्र में दूध की सप्लाई हो सके, क्योंकि उसमें सुबह सुबह दूध आता है। उसके बाद में हमने 10 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच में जितने भी ग्रोसरी आइटम्स है, जितने भी हम राशन की जो आइटम है और मेडिकल की जो नीड है, इसको हम फुलफिल करते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाया है कि उस एरिया में कौन आदमी किसके साथ में जाएगा, किस तरीके से पुलिस साथ में जाएगी, और जो रेवेन्यू का स्टाफ है, जो उनकी जो ड्यूटियाँ प्रॉपर लगाई गई है। तो अभी तक कोई इस तरह की शिकायत नहीं मिली कि साहब हमारे पास में सामान नहीं है या किस चीज़ की कोई दिक्कत है। इसके अलावा हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, तो वो भी काफ़ी इसमें एक्टिव हैं। उन्होंने और जो भी इस तरह की जो नीड्स होती है, जैसे अभी एक अभियान चला रखा है कि उसमें सैनिटरी नैपकिन्स है या फिर जो भी इस तरह की जो चीज़ें जो कि महिलाओं के लिए 14-15 दिन हो गए हैं, तो उनको भी वो अपने लेवल से उनको तैयार करा रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं अपने लेवल से। मैं इस समय बस्ती के ओल्ड टाउन में हूँ और मेरे पीछे जैसा आप देख सकते हैं एक रसोई है, ये कम्युनिटी किचन है। और इस कम्युनिटी किचन से किनको खाद्य सामग्री मिल रही है, ये कहाँ कहाँ जाता है और किन किन लोगों को बस्ती के शहर में, बस्ती के आसपास के इलाकों में किनको इससे बेनिफिट होता है, वो मैं अपने साथी तौफीक से जानना चाहूँगा। तौफीक, कम्युनिटी किचन ये जो हमारे पीछे है अन्नपूर्णा, ये क्या कैसी सर्विसेज कर रहे हैं और किन के पास में इसकी सुविधाएँ पहुँच रही है? तो जैसा कि ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अन्नपूर्णा रसोई है, ये लगभग 1 साल होने को है। ये 1 साल पहले से ही ये संचालित हो रहा है और इसकी शुरुआत जो है लगभग 100 लोगों से हुई थी। आज की डेट में यहाँ पे 1000 से 1200 बंदों का खाना बनता है और उनको पूरी जगह पे जो है खाना पहुँचाया जाता है, होम डिलीवरी की जाती है। ये बस्ती का एक मतलब परमानेंट कम्युनिटी किचन है जो इस समय कोरोना वायरस के लिए प्रोवाइड कर रहा है फूड सर्विस। जी बिल्कुल सर, ये जो है कम्युनिटी किचन बस्ती कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो लोग लॉकडाउन के वजह से अपने अपने घरों में हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं और जो बाहर के मजदूर हैं, ये उनके लिए सर वरदान है साबित हो रहा है। और इसकी प्रशंसा माननीय डीएम साहब ने भी की है और यहाँ के सांसद जी ने भी जो है काफ़ी सहयोग देने के लिए कहा है। मेरे साथ में बस्ती के कोरोना वॉरियर हैं जिनका नाम है राघवेंद्र मिश्रा, और राघवेंद्र जी इस पूरे कम्युनिटी किचन को एक तरीके से सुपरवाइज भी कर रहे हैं और प्लस यहाँ के एक तरीके से चीफ इन एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका AMG न्यूज़ पे। हम लोग कोरोना वॉरियर्स के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं जो हम लोग लखनऊ से लेकर गोरखपुर इस समय हमारा सफ़र चल रहा है। ये कम्युनिटी किचन कितने लोगों को डेली खाना प्रोवाइड करता है और आप कैसे इसको पूरा संचालन कर रहे हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। 1500 से 2000 लोगों के लिए खाना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं जी। मारुति बैंक का पास मैंने प्रशासन से लिया है जी। अब मोटरसाइकिलों से सुबह 7 बजे हमारा टिफिन चालू हो जाता है। बनता किसी दिन पूड़ी सब्जी, किसी दिन तहरी, किसी दिन चावल सब्जी, किसी दिन खिचड़ी, ये बनता है। ये लेके सब लोग जाते हैं, पहुंचाते हैं। हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, पेपर के माध्यम से मोबाइल नंबर दिए 7-8, जिस पर फ़ोन आता है कि भैया यहाँ मेरे घर के बगल में 4 मजदूर फंसे हुए भूखे हैं, यहाँ है वहाँ है, तो हम लोग उसी तरीके से पहुँचाते रहते हैं। हम 5 बजे शाम तक जिनका फ़ोन आता है उनके यहाँ। सुबह कितने बजे शुरू होता है? 7 बजे बनना शुरू हो जाता है, 10 बजे से यहाँ से खाना निकलना। आप लोग कैसे पता चलता है कि 1500 या 2000 पैकेट बनने की? तो टेलीफोन आना शुरू हो जाते हैं सुबह से ही। अच्छा, अब जैसे कल जाना है, इस समय से आना शुरू, भैया कल भी हमको चाहिए, ये चाहिए, 4 चाहिए, 6 वहाँ चाहिए, 8 वहाँ चाहिए। और खाने का जो मेन्यू है ये आप लोग को डिसाइड कर? हाँ, हम लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं। किसी दिन पूरी सब्जी बना दी, किसी दिन कढ़ी चावल बना दी, किसी दिन तहरी बना दी, चावल सब्जी बना दिए, उसी हिसाब से। जैसे आज हम लोग हैं 13 अप्रैल को, कल लॉकडाउन का वैसे आखिरी दिन है लेकिन एक्सटेंड होगा, तो आप लोग कब तक के लिए तैयार हैं? ये अगर कम्युनिटी, हम तो लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक के लिए ऊपर वाले से ही प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को मदद करें। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बस्ती शहर के और बस्ती डिस्ट्रिक्ट के कई कोरोना वॉरियर्स से कोशिश कर रहे हैं मिलने की, क्योंकि सब लोग इस लड़ाई में अपने अपने क्षेत्र में बिजी हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं
जो बस्ती केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के संचालक भी हैं, संरक्षक भी हैं, प्लस बस्ती हेल्थ क्लब ये उसके भी संयोजक हैं। और इनका नाम है राणा दिनेश प्रताप सिंह। ये यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, प्लस बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बस्ती शहर के लोगों के लिए, और स्पेशली मेडिकल रिलेटेड जो भी इनको हेल्प चाहिए उसके लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये अगेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इनको एंडोर्स किया है। तौफीक से मैं जानना चाहूँगा कि तौफीक के पास मेरे अलावा अगर कोई और जानकारी है। तौफीक, राणा दिनेश सिंह के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे जो मैंने बोला है? इन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक चैरिटी शो का इंतज़ाम शो किया था, जो एक 2.5 साल की मासूम बच्ची थी, उसके दिल में छेद था। तो उसके लिए इन्होंने फंड इकट्ठा किए और आज की डेट में उस बच्ची को जो है इन्होंने दिल्ली में एडमिट कराया मैक्स हॉस्पिटल में, उसका वहाँ पे इलाज चल रहा है। राणा जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू एनवी न्यूज़। आपने अपना समय निकाला, हमें पता था कि आप भी अभी कहीं गए हुए थे तो आप रुके हुए थे। और कैसे आप बस्ती शहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बस्ती हेल्थ क्लब ने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है कि पूरे शहर से लेकर के ज़िले के कोने कोने में यदि किसी व्यक्ति को दवाओं की आवश्यकता होती है और यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है तो उसको आने में भी दिक्कत होती है, वो हमको व्हाट्सअप करता है, कॉल करके व्हाट्सअप करता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन हम मंगा लेते हैं, फिर अपने केमिस्ट को भेज देते हैं, केमिस्टों को शहर को, और वो हमें भेज देते हैं कि हाँ ये दवाएं मेरे पास है। फिर उनको हम बोल देते हैं कि आप आके ले जाओ। उनको प्रॉब्लम होती है तो हम उनको होम डिलीवरी भी कर देते हैं। ये जो नंबर है आप लोग के पास आता है वो कैसे आता है? नंबर आपने सर्कुलेट कैसे किया? वो नंबर हमने अखबारों में सर्कुलेट कर दिया है, प्रशासन ने भी किया हुआ है, मीडिया ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी किया है। वो नंबर पूरे जनपद में सर्कुलेट हो चुका है और डेली लगभग 20 से 22 लोगों को हम इससे हेल्प कर पा रहे हैं हेल्पलाइन से अपने। तो लोगों को बड़ी सुविधा हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं है, हॉटस्पॉट एरिया में कोई जा नहीं सकता, वहाँ कोई जा नहीं सकता, तो वहाँ भी हम लोग कर पा रहे हैं। सर, ये जो लोकल केमिस्ट हैं यहाँ पे इन लोगों को पीछे से पूरा सप्लाई है, ऐसे कोई कनेक्टिविटी नहीं है आपके साथ? नहीं, थोड़ी दिक्कत तो आ रही। मैंने डीएम से बात भी किया इसके बारे में। यहाँ पे चूँकि जो गांधीनगर इलाका है वो हॉटस्पॉट एरिया के नज़दीक है और होलसेलर्स वहाँ पे 80% है, वो बंद कर रखे हैं। अभी मेरी परसों डीएम साहब से बात हुई है, आज शाम मेरी मीटिंग है, हो सकता है कल होलसेलर्स को 4 घंटे की छूट मिल जाए। आज मेरी बात होने वाली है। दूसरा हमने जो यहाँ पे किया हुआ है वो ये कि किसी को भोजन की भी दिक्कत अगर है तो हमारे साथी वहाँ तक पहुँचाते हैं। अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जैसे कोरोना तो कोरोना ही है, जो रेगुलर पेशेंट, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को इमरजेंसी को एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ सारे ओपीडी बंद है जी, देश में पूरे बंद है। तो हमने डीएम से परसों बात किया और लिख के दिया कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है इनकी ओपीडी नहीं तो इमरजेंसी चालू करा दो आप जी। और मुझे खुशी है कि जिलाधिकारी ने उस पर आईएमए से बात किया और उन्होंने ऑर्डर किया और हम आईएमए के अध्यक्ष से मिले, डॉक्टर श्रीवास्तव से, और यहाँ हमारे जनपद में इमरजेंसी सेवा सर्विस हमने शुरू कर दिया। मेरे साथ में एक बस्ती के कोरोना वॉरियर और मिले हैं मुझे। बड़ी मुश्किल से हम लोग ने उनका समय निकाला है। ये लोग अपने एरिया में बिजी भी थे। मेरे साथ मौजूद है अनिल पांडे। अनिल पांडे बस्ती सोशल क्लब के जिला अध्यक्ष भी हैं और बस्ती सोशल क्लब बेसिकली कोरोना वायरस के पहले से भी बहुत एक्टिव क्लब है, जो सोशल वर्क को बहुत ईमानदारी से बिना किसी आपदा के भी निभाता है। और मेरे साथ में तौफीक भी हैं, और तौफीक अगर मैंने कुछ चीज़ मिस करी हो तो तौफीक कवर करेंगे। तौफीक, इसके अलावा भी कोई इंट्रोडक्शन है पांडे जी? सर, आप मिस्टर अनिल पांडे जी हैं और सोशल क्लब बस्ती के जिलाध्यक्ष हैं, और ये अपनी संस्था के जो जिलाध्यक्ष हैं, ये जो है काफ़ी एक्टिव व्यक्ति हैं और काफ़ी दिनों से ये सोशल वर्क कर रहे हैं। गरीबों के बीच में जाते हैं, उनकी मजबूरी को देखते हैं, उनके पास क्या नहीं है वो चीज़ उनको उपलब्ध कराते हैं। यहाँ तक कि दवा या और भी कोई मेडिसिन या और कोई ज़रूरत होती है। सोशल क्लब काफ़ी टाइम से चल रहा है? मतलब जी सर, काफ़ी टाइम से चल रहा है, लगभग 6-7 साल से तो हो ही गया होगा। अरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनवी न्यूज़ पे आने के लिए। और अभी जैसे मैंने देखा कि आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वहाँ से आप आए। कैसे लड़ाई कर रहे हैं आप कोरोना वॉरियर बन के बस्ती के लिए, और क्या लग रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं आपका? जी, लोगों का सहयोग चल रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू है तब से हमारी संस्था है सोशल क्लब, उसके माध्यम से मैं सभी ज़रूरतमंदों को राशन, लंच पैकेट मुहैया करवा रहा हूँ और निरंतर ये चल रहा है। लगातार लोगों की मदद से हम लोगों को खाद्यान्न भी उपलब्ध करवा रहे हैं
और जैसी ज़रूरत लोगों को लग रही है दवा से लेके हर चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा संस्था हमारी हमेशा करती रहेगी। और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं विधायक हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, लगातार उनके सहयोग से भी लंच पैकेट का वितरण हो रहा है। पंडित जी, आप लोग के पास में कैसे इन्फॉर्मेशन आती है कि कहाँ पे पैकेट की ज़रूरत है और वो जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, नंबर जो है, वो कैसे लोगों को पता पहुँचा है? जी, हम लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग अपना मोबाइल नंबर भी लोगों को इस बीच में मुहैया करवाए हैं कि जिसको भी ज़रूरत हो इस नंबरों पे संपर्क करें और हमसे संपर्क करके उनको लंच पैकेट पहुँचाया जाए। अनुपालन करें, का सफर इस सभी समय है व्यक्ति सिद्धार्थनगर में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। आपात स्थिति में घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें। यदि किसी को खांसी, बुखार या कोई अन्य समस्या अथवा लक्षण है तो तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना दें जिससे जांच योग्य उपचार कराया जा सके। खाद्य सामग्री व दवा खरीदते समय आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। किसी भी स्थान पर भीड़ न लगाएं। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के किसी सार्वजनिक स्थान पर पाया जाता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ट्रैफिक जाम रहता है, कैसे रहता है, क्या आवश्यक सूचना आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने अपने घरों में रहे, लगातार अंतराल पर हाथ धोते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। सभी व्यक्ति एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अनाउंसमेंट हो रहा है। लॉकडाउन का सफर इस समय है सिद्धार्थनगर में। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि सिद्धार्थनगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस हुआ इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, स्पेशली एट द बॉर्डर। फॉर्चुनेटली मेरे साथ में सिद्धार्थनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री दीपक मीणा जी हैं। अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अगेन अ यंग प्रोफेशनल एंड दीपक जी के बारे में छोटा सा मैं एक इंट्रोडक्शन ये देना चाहता हूँ जो मेरे यहाँ की लोकल टीम है और जहाँ पे लोगों से मैं मिला हूँ जो ग्रासरूट लेवल पे। आपने छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी इनपुट्स का बहुत प्रोएक्टिवली मेजर्स लिए हैं और 24/7 अपनी अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं वो भी इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, यहाँ के जो लोकल यंग जनरेशन है वो दीपक जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है और उनकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनती है। इसीलिए शायद से सिद्धार्थनगर भी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी भी फॉर्चुनेटली कोई भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। आई विल नॉट वेस्ट टाइम और मैं ऐसा एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैसे आपने सर सिद्धार्थनगर को सेव कर रखा है। एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर ANP न्यूज़ चैनल। सर डायरेक्ट क्वेश्चन, हाउ इज सिद्धार्थनगर सेफ और आगे क्या क्या मेजर लेंगे? देखिए, जैसा आपने बताया कि मैं इसको यही कहूँगा कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ और ये चीज़ ऐसी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक अभी तक कोई केस नहीं आया तो हम बाकी की चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारी प्लानिंग पे। और जो हम माइग्रेंट वर्कर्स हों या जो हमारे डेली वेजर्स हों या जो गरीब लोग हैं उनको राहत टाइमली मिलने के लिए तो एक अननेसेसरी का पैनिक ना क्रिएट हो। और देखिए, हम लोगों ने इसके साथ साथ कि जस्ट लॉकडाउन ही नहीं, लॉकडाउन के साथ साथ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन वी डोंट नो कि कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, और ये वायरस जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो ये रहेगा। तो उस हिसाब से लोगों को अकॉर्डिंगली अडेप्ट भी करना पड़ेगा और अडेप्शन का फर्स्ट पार्ट यही है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बॉर्डर्स, जैसा आप लोगों ने कहा कि हमारे अभी तक केस नहीं आया और इतने दिन में एक भी केस सरफेस आउट नहीं किए गए, 2-3 सस्पेक्टेड थे पर हम लोगों ने चेक भी करवाया, मेडिकल क्वारंटाइन करवाया। तो अब हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये मान के चले कि अंदर हमारे पास शायद केसेस ना हो, तो जो आएगा वो बाहर से ही आएगा। तो हम बाहर को बहुत, इसीलिए हमने बॉर्डर्स के अलावा भी सारी ग्राम पंचायतों में, क्योंकि कई जगह से अभी भी लोग चोरी छुपके से आ जाते हैं, तो ग्राम पंचायतों की भी बैरिकेडिंग जो बॉर्डर्स पे है उनको सील करवाना स्टार्ट कर दिया है। ग्राम पंचायतों को बहुत बताया भी गया है कि कोई भी आए हमें सूचना दें, और हमने 29 से ही कोई भी आदमी ना होम क्वारंटाइन ना ग्राम पंचायतों में रखा गया था। हमने हमेशा से 29 से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा था, चाहे कोई भी आए। हम लोगों ने बड़े कॉलेजेस, अलग अलग रूम्स और बड़े हॉस्टल्स ये सब चिन्हांकित किए थे। अराउंड 25,000 के आसपास लोग हमारे बाहर से आए थे जो भी हैं, और हम लोगों ने सभी को जो पहले आ गए थे लॉकडाउन से, सभी को होम क्वारंटाइन किया था, स्टैंपिंग की थी, नोटिस लगाए थे सभी के,
उनके तो ज़्यादातर लोगों ने, मेरे ख्याल से अराउंड 2500 के अलावा बाकी लोगों ने अपना होम क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। तो वो इशू नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अराउंड 450 लोग हमारे पास अभी भी हैं, मेडिकल क्वारंटाइन में अराउंड 40 है। तो हम लोग उसको पूरा एहतियात बरत रहे हैं। एम्बुलेंसेज में भी सब किट्स और ये टाइमली देते हैं। सैंपल कलेक्शन सेंटर एक हमने अभी जिला अस्पताल में खोल दिया है और बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 या 3 डेज में हम सारे जगह पे तहसील में सैंपल कलेक्शन सेंटर्स खोल दें। हमने प्राइवेट क्लिनिक से डेटा लेना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी आपके फ्लू के या कोई भी ILI या सारी के सिम्टम्स के लोग आ रहे हैं वो डेटा शेयर करें कि हम उनकी सर्वेलेंस और स्ट्रॉन्ग कर सकें। प्लस हमने दवा विक्रेताओं से भी ये ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू रिपोर्ट लेना स्टार्ट कर दी है कि कौन कौन इस टाइप के सिम्टम्स की दवाई आपकी शॉप से लेके जा रहा है, क्योंकि जो जिसको क्योंकि लक्षण आ रहे हैं 2 टाइप के हैं। एक तो सिम्टम्स हैं तो हम लोग उसको मॉनिटर कर सकते हैं, पर मेजर इशू असिम्प्टोमेटिक का भी है। आप जैसा देख रहे हैं कि कई जगह पे डॉक्टर्स बहुत अफेक्ट हो जा रहे हैं, नॉर्मल प्राइवेट डॉक्टर्स, क्योंकि किसी के सिम्टम्स ही नहीं है। तो इसलिए हमने सभी को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि हर पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो कोरोना का सस्पेक्टेड हो सकता है। तो दूरी बनाए रखें, मास्क रखें और बेसिक अपनी एहतियात बरतें। बाकी की चीजें सप्लाईज हम लोगों ने, मतलब अभी तक केस नहीं आया पर हमने सप्लाईज अपनी टाइप कर रखी है, इक्विपमेंट्स हमने टाइप कर लिए हैं, आइसोलेशन वार्ड क्वारंटाइन भी हमने, एंड इन वर्स्ट सिचुएशंस भी हमने कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी है कि बहुत ज्यादा भी आ जाते हैं तो व्हाट वी विल डू। तो सब प्लानिंग है। ये सब सिद्धार्थनगर के कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि सिद्धार्थनगर का जो शहर है, शहरवासी प्लस जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे यहाँ से काफ़ी मात्रा में फूड सप्लाई डेली जा रही है। और यहाँ का जो साफ़ सफाई है और जो आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स हैं वो बहुत मुस्तैदी से प्रोएक्टिवली इसके जो काम कर रहे हैं। मैं अपने साथी धर्मवीर से भी पूछना चाहूँगा कि अगर मैंने कुछ मिस किया है तो वो बताएं। धर्मवीर, यहाँ का कुछ इंट्रोडक्शन और है जो आप दे सकते हैं कि मैं जो यहाँ संयुक्त रूप से नगर में सप्लाई करते हैं, असहाय और गरीब लोग जो हैं उनको खाना देते हैं। और ये इनका जब से लॉकडाउन का सफर शुरू हुआ है तब से अब तक इनका निरंतर चल रहा है लॉकडाउन को समय से चल रहा है। और ये संयुक्त व्यापार मंडल के और संयुक्त रूप से इनका द्वारा जो है दोनों का संयुक्त। एक्चुअली इसका आइडिया हमें और हमारे जिला महामंत्री अजय कसौदन जी ने, संजय कसौदन जी हैं, हम लोगों ने जब से ये लॉकडाउन की स्थिति आई उसको देखते हुए बाजार में बहुत से ज़रूरतमंद और असहाय लोग थे जिनको खाने की दिक्कत, रोजमर्रा के जो भाई मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको समस्या आई थी। तो हमने आपस में ग्रुप प्लानिंग किया और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार हम दोनों ने मिलकर इस कदम को उठाया। और शहर में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, असहाय लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, कुंचे वाले हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, हम सभी अपने माध्यम से डेली कुछ ना कुछ उनके लिए, कभी पूरी सब्जी, कभी खिचड़ी हो गई, कभी चावल सब्जी हो गया, तरह तरह से हमारे पूरे वॉलंटियर हैं जो सहयोग करते हैं। हम लोग डेली यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं, खुद बनाते हैं, अपने साथ मिलजुल कर बनाकर खुद भी हम लोग ये भोजन भी करते हैं और फिर इसको वितरित करने के लिए निकलते हैं। मेन्यू कौन डिसाइड करता है? मेन्यू हम लोग आपस में डिसाइड करते हैं, हमारा बना हुआ है। एक दिन डिवाइड करके कुछ ना कुछ बनता रहता है। कभी दाल चावल बन गया, कभी खिचड़ी बन गई, कभी आलू सब्जी बन गई, कभी पूरी। किचन का टाइमिंग क्या हम 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 12:30 तक बन जाता है। 1 बजे पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, हम लोग यहाँ से 1:30 बजे वितरण के लिए निकल जाते हैं। और कौन डिलीवर करने जाता है? डिलीवरी भी हम ही लोग स्वयं मिल करके अपनी अपनी टीम में, कभी 2 चले गए, कभी 2 चले गए, इस तरह से आपस में हम लोग ग्रुप वाइज आते हैं। तो ये जो पूरे वॉलंटियर हैं ये किस व्यापार मंडल के? हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे सभी व्यापार बंधु, कुछ उसमें एडवोकेट्स वगैरह और सोशल वर्क से जुड़े हुए जो हमारे मित्र हैं, इन सबके सहयोग से हो रहा है। आप चैनल के माध्यम से आपके सिद्धार्थनगर के नगर और क्षेत्रवासियों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी सोशल वर्कर और ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो वास्तव में आज तक समाज सेवा करते आए हैं, आज ज़रूरत है ऐसे लोगों की, उनके मदद की। हमें दिखावा नहीं करना है। हम चाहेंगे आज ऐसे समय में अपने हिसाब से लोगों की ज़रूरत की पूरा करके एक संदेश दें कि हम दिखावे के समय जब लोगों की मदद करते हैं, आज वास्तविक समय भी में हम उनके साथ खड़े हैं। मैं चाहूँगा संजय कसौदन जी, ये जो पूरा रॉ मटेरियल आता है ये कैसे प्रयोग करते हैं? ये रॉ मटेरियल हम लोग मार्केट से उठाते हैं, हमारी कुछ सहयोग में देते हैं, लोग सामाजिक लोग, चावा लोग दे दिए, कोई इकट्ठा दे दिया, इस तरह से सहयोग में हम लोग को मिलता रहता है। कुछ पैसे भी सहयोग में आते हैं तो उससे खरीदा जाता है। अब तक आपका प्लान है कम्युनिटी कितनी आपका चलता रहेगा? हम लोगों का प्लान है कि ये 3 मई तक मोदी जी ने इसको लॉकडाउन किया, 3 मई तक हम लोग जो है, यदि इसको मोदी जी बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग आप लोग बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ते हैं।
अजय जी, आपसे एक चीज़ बात पूछनी ये है कि ये जो डिलीवरी है खाद्य सामान की, ये सिर्फ शहर में है कि उसके आगे भी जाती है? नहीं, हम लोग इससे अभी तो सिर्फ तहसील स्तर पे कवर कर रहे हैं और तहसील स्तर में जहाँ भी ज़रूरतमंद हम लोग को दिख रहे हैं अपने स्वयं बांटा जा रहा है और अपना नंबर हर जगह उपलब्ध करा दिया गया, मोहल्ले वाइज जहाँ पे फोन आता है कि यहाँ जरूरतमंद हम लोग। जैसे कि मैं बिल्कुल अभी नया आया हूँ अगर सिद्धार्थनगर, तो मुझे अगर किचन अपलोड करना तो मैं कैसे करूँगा, तो नंबर कैसे मिलेंगे? नंबर आप हमारे फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं और किसी भी पुलिस प्रशासन से, SDM से, तहसीलदार से हमारा नंबर आपको उपलब्ध हो जाए। किस नाम से फेसबुक पे पेज? अजय कसौदन के नाम से फेसबुक पे पेज पोस्ट। लॉकडाउन के सफ़र में हम लोग हैं इस समय सिद्धार्थनगर में और मेरे साथ में सिद्धार्थनगर के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं चौधरी अमर सिंह। और अमर जी के बारे में मैं आपसे छोटा सा एक जो मुझे अभी पता चला, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, लगातार इनका फ़ोन जो है वो रिंगिंग मोड पे ही है और हर एक कॉल को बहुत ईमानदारी से उठा के और जो समस्याएं आ रही हैं, जो कोऑर्डिनेशन होना है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को उसी हिसाब से गाइड भी कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है अगेन जो सुल्तानपुर के बाद सेफ जोन माना जाता है, सेफेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। बावजूद उसके जो प्रोएक्टिवनेस हमने देखी है, जैसे हमारे DM साहब से भी बात हुई और जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी किचन के लोग हैं, लोकल NGOs हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, जिस तरीके से सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर काम कर रहे हैं, तो ये दिखता है कि कारण यही है कि इतना आसान नहीं है बोलना सेफ जोन, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी लोग हैं। तो कोरोना वॉरियर के रूप में मेरे साथ में चौधरी अमर सिंह हैं। मैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चौधरी साहब, कैसे आपने कोरोना वॉरियर बन के आगे रह के ये सिद्धार्थनगर के लोगों को अभी तक सेफ जोन में कर रखा है? जी भाई साहब, मैं सबसे पहले तो ANB न्यूज़ को थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ और आप सबको नमस्कार भी करता हूँ। देखिए, हमारा ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर का ज़िला है और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोहरतगढ़ 302, वो एकदम भारत नेपाल की सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर कृष्णानगर के बॉर्डर पर स्थित है। लेकिन ये कोरोना महामारी जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक तरह से बिल्कुल तांडव मचा रखी है, तो इससे निपटने के लिए चूँकि हमारे देश के राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों ने इस पर काफ़ी ध्यान दिया है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, अपील पर लोगों ने लॉकडाउन का भरपूर पालन किया, कर भी रहे। और ये सौभाग्य कह लिया जाए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी इससे वंचित है, अभी कोई पॉजिटिव इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन बाहर से हमारे जनपद में जो लोग आए, जो हमारे यहाँ के बसोवासी हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, यहाँ वहाँ थे, और जो लोग आए उनको क्वारंटाइन में रखा गया, तो अब उनकी देखभाल भी करनी थी। तो हम लोग पूरी तन्मयता से लगे हैं कि भाई उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो और एहतियातन वो खुद भी एक्साइटेड है इस बात को लेकर के कि कोरोना चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, इसमें अलग रहने की आवश्यकता है, इससे हमारा परिवार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। हर लोग ये कह भी रहे हैं कि भाई राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कि राष्ट्र जब है तब हम हैं, जब राष्ट्र नहीं है तो कोई नहीं है। इस भावना से, इस उद्देश्य से लोगों में एक जागृति है और उसका भरपूर अनुपालन हमारे जिले में तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन के लोग काफ़ी एक्टिव हैं और दौड़ भी रहे हैं, इस मामले पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आवश्यकता अनुसार जिस तरह से लोगों की ज़रूरत की सामानें हैं उसको लेने के समय जो डाली फिक्स है, निर्धारित है, उसके तहत अपना काम करके लोग फिर अपने घरों में हो जा रहे हैं। और जहाँ तक हम लोग का सवाल है, सोशल वर्कर होने के नाते, समाज का सेवा करने के नाते, जो सरकार की गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, उसके तहत अंतिम व्यक्ति तक जो गांव का मजदूर अभी हमारे यहाँ भाई साहब आप जानते भी, आप तो चौथे स्तंभ से हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप दौड़ा करके लोगों का जायजा भी ले रहे हैं, लोगों के अंदर एक जागृति पैदा कर रहे हैं, जहाँ कम या कुछ ज़्यादा या कुछ विसंगतियाँ है उस पर आप फोकस भी कर रहे हैं उसका समाधान करने के लिए। इसके लिए आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद और न्यूज़ चैनल को तो मैंने दिल से धन्यवाद दिया है। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब हमारे जिले में कई सूचना आ गई कि यहाँ लोगों का जमावड़ा है, क्वारंटाइन में यहाँ रखे गए हैं, तो हम लोग प्रशासन को नहीं, अपने आप को पावर पैकेट, लंच पैकेट और उनकी आवश्यकता, साबुन, सर्फ वगैरह जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रूट्स हैं, फल हैं, खाने की चीज़ें हैं, तो ये हम लोग पूरा हमारे जिले में, मैं समझता हूँ जो भी जागरूक लोग हैं सारे लोग लगे हुए हैं। और बाकी अभी तो 14 तारीख तक का
लॉकडाउन था। आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से 15 से लेकर 3 तारीख तक लॉकडाउन को एक्सटेंशन कर दिया, बढ़ा दिया, अच्छा किया। हम कहते हैं कि अगर लॉकडाउन के चलते कोरोना पर फतह हासिल की जा सकती है तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल इसका अच्छे से पालन हो, और ये जैसे अब तक हम लोगों ने कोशिश करके लड़ाई लड़ा है कोरोना के खिलाफ, और अगले कल 15 से लेकर 3 तक उसकी लड़ाई और जबरदस्त लड़ी जाएगी, ताकि अभी जो लोग बेचारे हमारे कुछ लोग सुनने में आ रहा है जनपदों में, हमारे पड़ोस जनपद में, कुछ बस्ती में, कुछ महाराजगंज में, जो हमारा मंडल है, मंडल का मुख्यालय है बस्ती, तो कुछ पॉजिटिव आए हैं, 2 किलो के सुनने में आया। तो मैं चाहूँगा कि भाई ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो डॉक्टरों की टीम है वो काफ़ी तन्मयता से लगी भी और ठीक भी हो जाए, यही कामना भी है। मेरे साथ में मेरे यहाँ के गोरखपुर के सहयोगी शाहिद खान हैं। मैं शाहिद से ये जानना चाहूँगा कि एग्जैक्ट कोरोना अपडेट क्या है, प्लस ये जो आज हम लॉकडाउन की तस्वीर देख रहे हैं मंदिर परिसर में, इसके विपरीत क्या होता था आम दिनों में। शाहिद, पहले कोरोना अपडेट, उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। देखिए, यहाँ गोरखपुर के अंदर जो है पूरी तरीके से माहौल कोरोना अपडेट को लेकर के यहाँ कोई भी ऐसा पेशेंट अभी तक नहीं मिला है जिसको लेकर के यहाँ कोई परेशानी क्रिएट हो। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं वहाँ डॉक्टर से सब एक्टिव हैं अपने जगह पे। कुछ दिन पहले जो बस्ती जनपद का हसनैन था जिसको जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसकी ये खबर थी, लेकिन गोरखपुर से अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम इस वक्त गोरखनाथ मंदिर में खड़े हैं, जहाँ गोरखनाथ मंदिर में यहाँ पर अमूमन 1 से 1.5 लाख लोग रोज़ यहाँ पे आते थे और गैर जनपदों से भी आते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये इतिहास ये पहला है कि मंदिर के अंदर अभी तक कोई दुकानें कभी बंद नहीं हुई थी और 24 आवर्स ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सारी दुकानें पूरी तरीके से सुनसान है और शटर डाउन है। यहाँ पे लोग जो दुकानदार थे, आसपास के ही मोहल्ले के लोग हैं दुकानदार, वहाँ ठेले वाले ठेला लगाते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है पूरी तरीके से यहाँ का जो खुशनुमा मौसम था, खुशनुमा चीज़ें थी, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। यहाँ श्रद्धालु नहीं है, यहाँ मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो सुरक्षा के यहाँ सुरक्षा पे लगाए गए वो लोग, उन लोग सभी कहना कि हम लोग चहल पहल देख करके हमारा दिन, हमारी ड्यूटी कट जाया करती थी। लेकिन आज यहाँ पर अगर लॉकडाउन खत्म हो जाए तो फिर से यहाँ का मौसम गुलजार हो जाए। आम दिनों में यहाँ पे कितने लोगों का आवागमन होता है इस सड़क पर जहाँ पे हम लोग हैं? यहाँ पे सर वो सामने स्टैंड वो तो पूरा भरा ही रहता है। लोग का आना जाना नियर अबाउट यहाँ से फिर 2000-3000 लोग तो आते जाते ही रहते हैं और डेली आते जाते रहते हैं। लेकिन अब जो आप लॉकडाउन में देख रहे हैं, शायद ही जो है यहाँ अभी तक जो है लॉकडाउन के बाद शायद कोई आया हो, और लॉकडाउन जितना जल्दी खत्म हो जाए यहाँ के लोगों का कहना है तो कम से कम गोरखनाथ मंदिर फिर से, बाबा गोरखनाथ मंदिर फिर से गुलजार हो जाए और अपने जो है रौनक में आ जाए। जैसा कि आपने सुना, शाहिद ने जो आपको बातें बताई बहुत रियल हैं और बहुत क्लियर हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। ये जो तस्वीर है ये लॉकडाउन की तस्वीर है और ये दिखाता है कि गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर के जितने भी शहरवासी हैं और जो यहाँ के ये डिस्ट्रिक्ट वासी हैं, उन लोगों ने बहुत ईमानदारी से पूरा लॉकडाउन का पालन किया है और वो कर रहे हैं। और इनफैक्ट जितनी सड़कें हैं बाहर, वो ये दिखाती हैं कि जो उनका सन्नाटा है वो ये दिखाता है कि पूरा गोरखपुर एक साथ होकर कोरोना वॉरियर बन के लड़ाई कर रहा है कि हम चलते हैं गोरखपुर में कुछ दूसरी डेस्टिनेशन पे, कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। बने रहिए एनपी न्यूज़ पर। और मेरे साथ में एसएसपी श्री डॉक्टर सुनील गुप्ता हैं और मैं डायरेक्टली उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सर, गोरखपुर को हम लोगों ने कैसे सेफ रखा है और क्या मैसेज है पूरे गोरखपुर के लिए? देखिए, अभी तक के जो हमारा लॉकडाउन है वो तकरीबन 24 दिन का रहा आज, क्योंकि हमने 22 तारीख से ही किया है। और मैं इसमें सबसे पहले जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आज 24 दिन के बाद भी अभी तक हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला है और हम लगातार प्रयत्नशील हैं। और चाहे वो प्रशासन है, चाहे पुलिस है, चाहे चिकित्सा महकमा है, ये तीनों महकमे पूरी ज़ोर शोर से, पूरी ताकत से लगाकर लगे हुए हैं और हमें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लेकिन कुछ एरियाज़ में अभी भी जनता समझ नहीं रही है और लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इस तरह से फैलने वाली बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं पुलिस की दृष्टि से यही कहूँगा, लॉकडाउन के नियम सभी को पता है। आज की डेट में 24 दिन हो गए, कोई नई बात नहीं है। आगे 19 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है और न केवल ये गोरखपुर में, पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे विश्व में इस तरह की महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन है, हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि इसको समझें
और इस लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून फिर उसके साथ बहुत ही कड़ाई से जो है उसके साथ पेश आएगा। सर, एनबी न्यूज़ एक नेशनल न्यूज़ चैनल है और उसमें व्यूअर्स अक्रॉस इंडिया प्लस अक्रॉस द ग्लोब हैं। इस पूरे लॉकडाउन के जो अभी बचे हुए दिन हैं उनके लिए आपके लिए कुछ खास मैसेज है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स और फैमिली मेम्बर्स। जो भी है मैसेज सब सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्लियर है कि और सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है वो जारी है लगातार। जैसे आज अगर 100 केस तो कल 150, तो उसके बाद 250, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अभी वो समय नहीं आया है कि जब हम रिलैक्स हों। इस समय मौजूद हैं डीएम गोरखपुर के विजयन पांडियन। बहुत ही यंग, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही सोशल डीएम हैं। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सर से पूछना चाहता हूं, कैसे उन्होंने गोरखपुर को सेफ रखा है? सर, हाउ हैव यू केप्ट गोरखपुर सेफ? देखिए, गोरखपुर ऐसे इंडिविजुअल हम सेफ नहीं कर सकते, ऐसे टीम और ऐसे पूरा जनता लोग, ऐसे यूनिट हम लोग काम किए थे, इसलिए हम सेफ है। आज भी गोरखपुर में 0 केसेस है। इसके वजह है हम तो 24 दिन पहले ही लॉकडाउन कर दिए हैं, यानी जो बाकी जनपद से 4 दिन पहले हम लोग लॉकडाउन कर दिए, उसका फ़ायदा हम लोग को मिला है। और यहाँ का जनता काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी समझदार है, हम लोग को काफ़ी साथ दिए, सभी लोग साथ दिए। इसी की वजह हम लोग 0 केसेस का स्थिति पे है। और सिर्फ गोरखपुर के लोगों के लिए आपको कुछ मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए? देखिए, हम तो एक संघर्ष में है एक तरफ से। अब तो 21 दिन के जगह हम लोग 24 दिन 25 दिन पार कर चुके हैं। आगे जो अभी तो हम लोग मई 3 तक और आगे भी हम लोग का जारी रखना है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से आपको बेसिक सुविधा का अटेंड करना हमारा जिम्मेदारी है। आपका जो दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, रोज़मर्रा का जो राशन चाहिए, वो सारे चीज़ मेरा जिम्मेदारी है। आपका घर बैठे पहुंच जाएगा। आपसे एक ही विनम्र अनुरोध है, आप घर से बाहर ना निकालें, ताकि ये बहुत मुश्किल से हम लोग एक स्थिति पहुंचे हैं 0 केस स्थिति, ताकि आसपास जनपद में देख रहे हैं हर जगह केसेस है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज और तमाम सुविधा के लिए यहाँ आते भी है, केसेस भी आती है, उनके साथ रिश्तेदार लोग भी आते हैं। इसलिए आपको दूरी बनाए रखना होगा। जो मूल मंत्र बार बार मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसी के आपके याद रखें। और आप बार बार हाथ धो लें एक सोशल डिस्टेंस से, और कभी भी बाहर निकलने की यदि ज़रूरत पड़ता है तो मास्क पहन के निकालें। ये 3 मूल मंत्र है, हम लोग अभी का नहीं है, हमेशा हम लोग लाइफस्टाइल में लाना होगा। ये भले ये बीमारी हम पार करें ना करें, बट आगे भी ये जारी रखें। ऐसे इसका आपका एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, ताकि आगे भी कोई भी बीमारी होगा आराम से उसको पार कर सकें। मैं इस समय गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री श्री पीके मल के साथ में हूँ। मल साहब का एक और इंट्रोडक्शन मैं ये भी देना चाहता हूँ कि यहाँ के ये गोरखपुर को बहुत क्लोजली जानते हैं और यहाँ पे बहुत लंबे समय से एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। साथ साथ में जो इनका एजुकेशन, जो इनकी एक्यूमेन है वो बहुत अच्छी है, और शायद से इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट के साथ साथ यहाँ के सोशल वर्क जितने भी हो रहे हैं उस पर इनकी बहुत क्लोज वॉच भी है। बहुत कई सारी चीज़ों पे इन्होंने एक कोऑर्डिनेट कर रखा है कि कोरोना वायरस की जो लड़ाई चल रही है, कोरोना वॉरियर बन के मल साहब भी बहुत इन्वॉल्व हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो मैं इनसे बस ये जानना चाहता हूँ कि सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एएनबी न्यूज़ के लिए। और मेरा एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और गोरखपुर सिटी को सेफ गार्ड कर रखा है कोरोना वायरस से? धन्यवाद। चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, इसलिए विशेष रूप से हम लोग की और प्रशासन की और सभी लोगों की नज़र यहाँ पे होनी चाहिए कि गोरखपुर में क्या हो रहा है। वास्तविकता तो यह है कि जिस दिन लॉकडाउन 1 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था, उसी दिन से हम लोगों को आभास हो गया कि कुछ न कुछ ये आगे बढ़ने वाला है, और ये एक डिमांड कर रहा है पब्लिक से कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और उसके बाद चूँकि पूरी दुनिया की खबर गोरखपुर में भी आ रही थी, तो यहाँ के लोग सजग भी थे, तो सभी लोगों ने इस लॉकडाउन का समर्थन किया। और यहाँ पे हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छी तरह से प्रशासन ने चारों तरफ से एंट्री पॉइंट्स को अच्छी तरह से चेक कर रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई अभी मरीज नहीं मिला है। और आगे हम लोगों की संभावना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उस आगे स्टेज तक जा चुके हैं सेग्रीगेट करने का और आइसोलेशन करने का और हॉटस्पॉट को चिन्हित करके उनको ठीक करने का। अब आगे हम लोग सरकार के साथ में हैं। जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी वर्कफोर्स अभी खाली बैठी हुई है,
जिनके पास काम नहीं है, तो सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी हैं। समाचार पत्र के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी भी हो रही है कि कौन से ऐसे टेलीफोन नंबर्स हैं जहां से इन सहायता के लिए मांग की जा सकती है। चूँकि हिंदू वाहिनी के मुख्य संरक्षक परम पूज्य महाराज श्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हिंदू वाहिनी के चूँकि अपने गांव स्तर तक अपने कार्यकर्ता फैले हुए हैं, गोरखपुर महानगर और अन्य उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों के हर क्षेत्र में कहीं न कहीं हिंदू वाहिनी की पकड़ है। तो हम लोगों को एक फीडबैक मिलता रहता है कि कहाँ पे प्रशासन के द्वारा कहीं पे अगर कोई कमी है तो उसकी सूचना तुरंत मिल जाती है और हम लोग तुरंत उसको प्रशासन को इसकी जानकारी भी देते हैं और मिलने के बाद प्रशासन उसके अनुरूप उसका फीडबैक के हिसाब से कार्य भी करता है। इस तरह से अभी काफ़ी अच्छा तालमेल के साथ में काम हो रहा है और केवल एक समस्या आती है पब्लिक की तरफ से कि पब्लिक चाहती है कि मेरा परिवार कहीं छूट गया, उस परिवार को मैं अपने घर पे ले आ लूँ और प्रशासन से सहयोग करके हम लोग उन परिवार को कुछ न कुछ अगर फूड की अगर उनकी दिक्कत हो रही है तो राशन वहाँ पहुँचवाते हैं और कुछ इमोशनल उनको किस तरह से हम उनको रखें इसकी बात होती है। लेकिन सड़क पे मूवमेंट हम लोगों ने इसको सरकार को भी सहयोग किया है कि इसको बैन रखा जाए। कार्यकर्ताओं से भी और लोगों से भी आग्रह भी कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए अगर कुछ बिछड़े लोग कहीं दूसरे जगह पे सुरक्षित हैं तो उनको वहाँ रहने दिया जाए और अगर असुरक्षित हैं, उनकी दवा की समस्या है, उनकी हेल्थ और उनकी शारीरिक कोई कष्ट है तो उसको स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उनको उपचार की व्यवस्था करें। सर, हम लोग कई डिस्ट्रिक्ट्स में गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पे कई सोशल बॉडीज़ इन्होंने कम्युनिटी किचन इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो यहाँ गोरखपुर में भी ऐसे कई चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे शुरू में तो चूँकि आप जानते हैं कि सभी जो सामाजिक क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं वो विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित का सहायता करना चाहते हैं, लेकिन यह जो इस समय की घटना है ये कोई बाढ़ आपदा राहत या भूकंप आपदा राहत नहीं है। यह एक बीमारी, कोरोना महामारी जैसे चीज़ की आपदा राहत, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है और राहत भी पहुंचाना है। बड़ी दुविधा वाली स्थिति होती है। इसीलिए पूज्य महाराज जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पे निर्देशित किया है कि हम लोग जो भी सहायता करें कम्युनिटी किचन के माध्यम से करें। ये गोरखपुर का जू है जो सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये केजेस हैं जो ऑलरेडी बन के इंस्टॉल हो चुके हैं और जो इसका एरिया है और जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो मैं शाहिद से पूछूंगा। ये जो जू है ये क्यों कहते हैं कि ये सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है? देखिए, पूर्व की जो सरकारें आई थी, बसपा की सरकारें आई थी, उस दौरान इसका जो है न्यू रखा गया था, लेकिन बसपा सरकार के दौरान ये पूरा नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इसमें जो है कुछ पैसे जो है आए थे सरकार के दौरान, लेकिन काम नहीं हो पाया। लेकिन जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जू पे जो यहाँ निर्माण आप देख रहे हैं पूरी तरीके से काम अपने शबाब पे था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तेज़ी लाई और यहाँ का ये जो जू है ये एक तरीके पूरे हिंदुस्तान में सबसे जाना माना जू माना जाएगा। इसकी खासियत ये कि ये 121 एकड़ के समथिंग में जो है ये पूरा जो है जू बन रहा है और यहाँ पे कम से कम 10,000 के आसपास जो यहाँ लेबर मजदूर काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये सारे पिंजड़े वगैरह बन के तैयार हैं और लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर जो है काम रुका हुआ है। इस पूरी लॉकडाउन की जर्नी का एक ही पर्पज़ है कि हम एएनबी न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने वो तस्वीरें लेके आ सकें और जो फैक्ट्स और वो फिगर्स और जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकें जो आप लोग ने अभी फ़िलहाल नहीं देखा है। बाकी टेलीविज़न सेट्स पे, बाकी न्यूज़ चैनल्स पे आपको रूटीन खबरें मिलती रहती है, बट हमारा ये लॉकडाउन की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है। एएनबी न्यूज़ की एक मुहिम और एक एएनबी न्यूज़ की एक विनम्र निवेदन है आपसे कि आप अपने परिवार में रहकर इस कोरोना वॉरियर्स बन के कोरोना वायरस के अगेंस्ट पर लड़ाई करिए। जिस संयम से आपने अभी लॉकडाउन की पालन किया है उसी संयम से लॉकडाउन का आगे भी आने वाले दिनों में पालन करते रहिए। हम इसी लॉकडाउन जर्नी के माध्यम से आपके सामने कुछ चीज़ें और लेके आएंगे, कुछ फैक्ट्स और कुछ विजुअल्स ऐसे लेके आएंगे जो आपको देख के अच्छा लगेगा कि आपके ही देश में बहुत सारे ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो आपकी पूरी रक्षा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ, मेरे सहयोगी आर के यादव के साथ अनुराग, एएनबी न्यूज़ गोरखपुर।